अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका ट्रेनर खुर्रम। तो आज के क्लास में हम फ़ोटोशॉप के अंदर एक टूल को स्टडी करेंगे जिसका नाम है हमारे पास स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल और कंटेंट अवेयर मूव टूल। ठीक है, सो हम इन सारे टूल्स का स्टडी करेंगे आज की क्लास में। सो स्टार्ट करते हैं क्लास। पहले हम देखते हैं कि भाई हमारे पास ये जो टूल यहाँ पर मौजूद है जिसका नाम है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। बेसिकली इसका यूज़ क्या होता है और इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। इसको हम यहाँ देख लेते हैं। इसकी शॉर्ट की जो होती है वो हमारे पास जे होती है। हम कीबोर्ड से जे प्रेस करेंगे तो हम इस टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जस्ट मैं क्लिक करूँगा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के ऊपर और क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक इमेज मौजूद है और जिसके अंदर स्क्रैचेस पड़े हुए काफ़ी सारे। ठीक है, हम इस स्क्रैचेस को दूर करेंगे और उसको देखते हैं हम कैसे करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ बता दूँ आपको कि ये जो हमारे पास स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल होता है ये बेसिकली आपके इमेज के उन डिफेक्टिव एरियाज़ को बेसिकली रिपेयर कर रहा होता है। ठीक है, इट्स मीन्स कि वो भी डुप्लीकेट निकालता है आपके डिफेक्टिव पार्ट के आसपास से पिक्सल्स का और उसको अपने डिफेक्टिव पार्ट के ऊपर अच्छे से ब्लेंड करता है, फिर उसको अच्छे से रख देता है। यहाँ मैंने बेसिकली सेलेक्ट कर लिया स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और करने के बाद मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया सैम्पल ऑल लेयर्स के ऊपर। इसका मतलब क्या होता है, देखें, अगर फॉर सपोज करें कि मैं इस इमेज को इस बैकग्राउंड पर ही रिपेयर करना चाहता हूँ, ठीक है, तो फिर मैं टिक इस पर ना लगाऊं। ठीक है, मेरी मर्ज़ी है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि भाई बेसिकली कि जो भी मैं रिपेयर करूं, मतलब अपनी इमेज को हील करूं बेसिकली, तो वो मेरे पास जो वो एक डिफरेंट लेयर के बाद बनकर आए। तो मैं यहाँ पे एक अलग लेयर लूँगा और लेने के बाद फिर मैं टिक लगा दूंगा सैम्पल और लेयर के ऊपर। उसके बाद जब मैं इस पर काम करूँगा तो बेसिकली हमारा जो इम्पैक्ट होगा, जो बेसिकली हम न्यू काम कर रहे होंगे इसके ऊपर, इसको हील कर रहे होंगे, उसका पूरा इम्पैक्ट हमारे पास एक अलग लेयर पर बनकर आएगा। स्टार्ट करते मैंने यहाँ पे एक लेयर इंसर्ट कर लिया। बाय द वे, लेयर लाने की शॉर्ट की जो होती है वो कंट्रोल शिफ्ट एन होती है। यहाँ मेरे पास ब्रश टूल मौजूद है। मैं थोड़ा साइज़ का इन्हेंस कर रहा हूँ। ठीक है, करने के बाद हम सिंपल यहाँ पे देखें, मैं क्लिक करूँगा। जब मैं क्लिक करूँगा तो देखिए, जब जस्ट क्लिक करके आपने ड्रैग करना है वो ऑटोमेटिकली उस पार्ट को हील करना शुरू कर देगा। कुछ इस तरह से, आई मीन कि उसको वो ठीक करना शुरू कर देगा। बेसिकली करता है क्या है, मैंने भी आपको बताया भी था कि ये इस सर्कल के आसपास से पिक्सल्स को उठाकर, ठीक है, आपके डिफेक्टिव एरिया के ऊपर पेस्ट कर रहा होता है काफ़ी अच्छे तरीके से। इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। इस तरह ये हमारे पास काम करता है। हम पूरी इस इमेज को इसके थ्रू सेट करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद देखिए इसी का हमारे पास एक और टूल होता है जिसका नाम होता है हीलिंग ब्रश टूल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई अगर मैं जस्ट इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, किसी भी स्पॉट के ऊपर, तो ये आपको बोलेगा कि बेसिकली आप ऑल्ट दबाएं। आई मीन लिखा हुआ है ऑल्ट क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट टू बी यूज टू द रिपेयर इमेज। ठीक है, इसका मतलब ये कि जिस इमेज को आपने रिपेयर करना है उसी के आसपास के पिक्सल्स के ऊपर पहले ऑल्ट दबा के एक सोर्स डिफाइन करें। ठीक है, तो जैसे कि मैंने ऑल्ट दबाया और मैंने क्लिक कर दिया इसके ऊपर। जब मैं क्लिक करूंगा इस तरह से तो ये वाले एरिया की सोर्स मेरे इस ब्रश के अंदर आ जाएगी एंड देन फिर मैं सेम एरिया यहाँ पर आगे पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, एंड इट जस्ट लाइक क्लोन स्टैम्प टूल। ठीक है, उसको हम आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे कि वो उस टूल को कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ बेसिकली इसको कितने आसान तरीके से अपने आसपास से पिक्सल्स को उठा के आगे पेस्ट कर रहा हूँ। बट इस वक्त जो सिंपल जो मुझे लग रहा है बेसिकली वो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर पहला वाला टूल, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, बिकॉज इसमें बार बार आपको सोर्स डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप ब्रश को इस तरह से फेरेंगे वो आपकी पूरी इमेज को क्लियर कर देगा। सिंपल इज डैट। मैं यहाँ पे अपने जो ज़्यादा स्पॉटेड पॉइंट्स हैं मैं उसको ज़रा रिमूव कर देता हूँ जल्दी जल्दी।
अच्छा, अब इस वाले पार्ट के ऊपर जब मैं बेसिकली यहाँ पर इस ब्रश का इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का, तो ये हमारे इस हेयर के ऊपर थोड़ा अजीब सा कलर आ रहा है, मतलब वो सेम उसके हेयर्स को डुप्लीकेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। सो अब इस वाले केस में मैं ट्राई करूँगा सिंपल हीलिंग ब्रश टूल। सो मैंने कंट्रोल Z किया ताकि वापसी हम बैक आ जाएँ। उसके बाद फिर मैंने क्लिक करा इसके ऊपर, क्लिक करके होल्ड करना है, देन मैं क्लिक करूँगा हीलिंग ब्रश टूल के ऊपर। उसके बाद फिर मैं यहीं पर ही ऑल दबाकर इसी के आसपास से पिक्सेल्स का सोर्स लूँगा एंड देन जस्ट क्लिक ऑन द स्पॉटेड पॉइंट। सो जस्ट मैं यहाँ पर इस तरह से इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। अगेन मैंने यहाँ पे ऑल्ट से इसका इस तरह स्पॉट सेलेक्ट करा सोर्स के लिए। सो एंड डन, यहाँ हमने इसके हेयर्स को भी सही से रिपेयर कर लिया है। अच्छा जी, उसके बाद दोबारा आई कैन चेंज स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। उसके बाद फिर मैं दोबारा से डिफरेंट स्पॉट्स के ऊपर इसको क्लिक कर दूँगा। एंड देन हमारे पास यहाँ पे ये टाई का पैटर्न बना हुआ है और पैटर्न के अंदर हल्के से यहाँ पे स्क्रैचेस हैं। तो अगर मैं इस पर स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल करूँगा तो ये बिल्कुल टाई को इस तरह से रब कर देगा और काफ़ी अजीब लगेगा। सो इस वाले केस में मैं यूज़ कर दूँगा पैच टूल। अच्छा, अब ठीक है, पैच टूल के बारे में पढ़ना मैंने क्लिक किया पैच टूल के ऊपर। पैच टूल के ऊपर याद रहे सैंपल ऑल लेयर का ऑप्शन नहीं आता है। ये जो सारा ऑप्शन आपको मिलेंगे ये मिलेंगे इन दो टूल के ऊपर। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में देखिए ऊपर लिखा हुआ है सैंपल ऑल लेयर्स, और मैं यहाँ टूल चेंज कर देता हूँ, मैं करता हूँ हीलिंग ब्रश टूल, तो यहाँ पर भी देखने को मिलेगा आपको सैंपल ऑल लेयर्स, ठीक है। बट पैच टूल के केस में आपको सैंपल ऑल लेयर नहीं मिलता है। तो फिलहाल हमने सजेस्ट क्लिक किया इस टूल के ऊपर। क्लिक करने के बाद आपने क्लिक करना है बैकग्राउंड पे, बिकॉज जो आपकी एक्चुअल इमेज बनी हुई है वो बैकग्राउंड पर है। एंड देन फिर आप इमेज पर जाएंगे और यहाँ पे इस तरह से जितना भी डिफेक्टिव पार्ट है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस तरह से करने के बाद आप इस पार्ट पे क्लिक करना है और सही वाले पैटर्न पे ले जाके इसको जस्ट रिलीज़ कर देना है। एंड देन आपका पैटर्न ऑटोमेटिकली देखें चेंज हो जाएगा और वो उसके पैटर्न में आ जाएगा। अगर थोड़ा बहुत रह भी जाए तो दोबारा एक बार इसको सेलेक्ट कर कर एंड देन आगे बढ़ा देंगे कुछ इस तरह से। डन है, ठीक है भाई। तो यहाँ हमने कुछ हद तक इमेज को सेट कर लिया है। सो अब इसका हम बिफोर एंड आफ्टर व्यू देखना चाहें तो मैंने देखिए ऊपर लेयर के ऊपर सारा जो है बेसिकली डिफेक्टिव चीज़ों को सही किया था। तो जब जैसे ही मैं इसकी आई क्लोज करूँगा तो हमारे पास देखिए ये बिफोर था, उसके बाद ये हमारे पास बेसिकली आफ्टर का लुक है। सो आई होप कि इन तीनों टूल्स के बारे में समझ में आ गया आपको। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में आपने ऑल दबा के सोर्स नहीं लेनी है, सिंपल क्लिक एंड ड्रैग करना है, वो ऑटोमेटिकली इमेज को सेट कर देगा। और सेकंड जो इस हीलिंग ब्रश टूल, इसमें आपने ऑल दबा कर पहले सोर्स लेनी है, उसके बाद फिर आपने उसको इमेज के ऊपर सोर्स को डिफाइन करने के बाद क्लिक करना है। उसके बाद पैच टूल में आपने पहले डिफेक्टिव एरिया सेलेक्ट करना है, करने के बाद आपने उसी एरिया को एक सही वाले एरिया के ऊपर ला छोड़ना है, ठीक है, अपनी सिलेक्शन को, ताकि फिर वो अच्छे से आपके उस चीज़ को ठीक कर दे। देन हम बात करेंगे कंटेंट अवेयर मूव टूल के बारे में। सो यहाँ हम एक इमेज इंसर्ट करेंगे। कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे, तो मैं यहाँ कंट्रोल ओ प्रेस करता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक इमेज इंसर्ट कर लेनी है इस तरह से। इमेज लाने के बाद बेसिकली अच्छा, अब इस इमेज को लाने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो इस इमेज में ये जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है, विद द शैडो, तो मैं बेसिकली इसको आगे ले जाकर, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा हूँ। आई मीन कि सर मुझे इस इमेज से इस ऑब्जेक्ट को मूव करना, थोड़ा आगे लेके जाना है। सो सिंपल। सो यहाँ मैं सेलेक्ट कर लूँगा टूल अपने पास जिसका नाम है कंटेंट अवेयर मूव टूल, शॉर्ट की जे है। करने के बाद आपने को सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन करनी है रफ। उससे पहले आपने प्रॉपर्टीज़ बार में आना है और यहाँ पे मोड सेलेक्ट कर लेंगे मूव, ठीक है, क्योंकि हमें अपने ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है एक जगह से दूसरी जगह। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा कुछ इस तरह से, और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रफ सिलेक्शन। सो यहाँ पे आपने भी ऐसे करना है सेम। उसके बाद फिर हम इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। सेलेक्ट करने के बाद आपने इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को पकड़ना है, इस तरह से क्लिक करना है और आगे ले जाके उसको छोड़ देना है। आपने छोड़ने के बाद आपके पास बने हुए आएंगे ट्रांसफॉर्म हैंडल्स, इसकी मदद से आप इसको स्केल डाउन कर सकते हैं कुछ इस तरह से, जितना भी आप चाहते हैं। एंड देन उसके बाद हल्का सा मैं उसको यहाँ पे सेट कर दूंगा अपने हिसाब से। एंड देन यहाँ पे कर दूंगा ओके पर क्लिक, या फिर एंटर कर देंगे। सो यहाँ पर एंटर करने के बाद सिलेक्शन अभी बनी हुई, देन यू कैन प्रेस कंट्रोल डी फॉर रिमूव द सिलेक्शन। यहाँ पर देखिए हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीटली यहाँ से हटकर वहाँ चले गया है। हाँ, अगर मुझे अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से हट के डुप्लीकेट निकालना है, आई मीन मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर ही मौजूद रहे और वहाँ पर भी आ जाए, डुप्लीकेट निकल जाए, इट मीन्स, तो फिर क्या करेंगे इस केस में,
इस केस में हम सिर्फ यहाँ पर जाएंगे मोड में और सेलेक्ट कर लेंगे एक्सटेंड को। एक्सटेंड को सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद फिर आपने करनी है अगेन यहाँ पर रफ सिलेक्शन, कुछ इस तरह से, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। करने के बाद अगेन आपने क्लिक करना है, इसको आगे रखना है इस तरह, एंड देन इसको स्केल डाउन कर देंगे कुछ इस तरह से। स्केल डाउन करने के बाद इसको हम सेट कर लेंगे इमेज के मुताबिक थोड़ा बहुत, जहाँ भी मुझे इसको रखवाना है, ठीक है। एंड देन उसके बाद एंटर प्रेस कर दूंगा मैं। एंटर प्रेस करने के बाद कंट्रोल डी करूंगा। सो देखिए ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी आ गया। सो आई होप आपको इन टूल्स के बारे में समझ में आया होगा, जिसको मैंने पढ़ाया भी आपको, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल एंड पैच टूल एंड कंटेंट अवेयर मूव टूल। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और बस प्रैक्टिस करनी है इसके, ताकि आपको भी अच्छे से आ जाए। एंड अल्लाह हाफिज़।